गोर लागे छिए तोरा सबके, पैर छूके प्रणाम करे छिए। सब लोग ठीक छो? यहाँ उपस्थित है हमारे सभी नेता। पहले हम आपका आभार प्रकट करेंगे जो मेरी मां बहनें यहाँ पर बैठी हैं, क्रांतिवीर कर्मी जो युवा साथी हैं यहाँ, और जो इतिहास है मेरा। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं सिर्फ सीमांचल और कोसी के विकास के लिए आज जो यहाँ बहुत हमारे माननीय मंत्री जी लोग जो वरिष्ठतम मिनिस्टर हैं, हमारे जीतन बाबू यहाँ पर मौजूद हैं जो हमारे लिए पिता के तरह है, चिराग पासवान जी जो मेरे बहुत ही करीब, रामविलास जी ही मेरे साथ बहुत करीब थे, मैं गिरिराज जी का, सभी लोगों का, माननीय सांसद, माननीय बिहार सरकार के मंत्री, माननीय विधायक और माननीय विधान पार्षद, और यहाँ उपस्थित इस सीमांचल और कोसी की आवाज, एक जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने जिद था, जिनके भीतर जुनून था एक परिवर्तन का, और वो संकल्प लिया गया था। आज वो संकल्प की जीत है, सीमांचल की जनता की जीत है, कोसी की जनता की जीत है, और उसके लिए हम आदरणीय एक ऐसे प्रधानमंत्री जी, एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं दिल के गहराइयों से कि आपने हमारे सपनों में साथ दिया, आप हमारे उम्मीद के साथ खड़े हुए, और आप हमारे विश्वास की ताकत बने। आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन। जब जब विकास में आप सहयोग करेंगे, पप्पू यादव विकास में आपके साथ खड़ा होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। मैं सिर्फ 4 बात कहना चाहूंगा। एक, माननीय दिलीप बाबू, आप नायक हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप पर गर्व है हमें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम 5 चीज का डिमांड करना चाहेंगे। माननीय मंत्री और पूरा बिहार सरकार, पूरा भारत सरकार यहाँ पर मौजूद है। नित्यानंद बाबू से भी बहुत उम्मीद है, हमें अपेक्षा है कि नित्यानंद बाबू हमारी बात को सुनेंगे। एक आग्रह है कि आप कोसी सीमांचल जो बाढ़ से पीड़ित है, हार्ड डैम, हम बार बार हार्ड डैम का मांग उठाते हैं। आप इस कोसी सीमांचल के बाढ़ से मुक्ति के लिए हार्ड डैम पर, नित्यानंद बाबू आपकी ताकत है, आप होम मिनिस्टर हैं, हार्ड डैम कई बार आप बोल चुके हैं, हम हार्ड डैम आपसे डिमांड करेंगे। नित्यानंद जी और हमारे केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हम चाहते कि हम सिर्फ विकास चाहते हैं, कोसी सीमांचल हमेशा दूर रहा है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, पूर्णिया या कोसी में एक एम्स का निर्माण आपके द्वारा जरूर घोषित हो। यह सीमांचल की जनता एक एम्स चाहती है, ये मैं आपसे चाहूंगा। तीसरी चीज आपसे मैं चाहूंगा, पूर्णिया उपराजधानी बने, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच बने, ये पूर्णिया की जनता चाहती है। मैं बहुत डिमांड नहीं करूंगा, लेकिन यह हमें गर्व होगा कि आप सब लोग इस पूर्णिया की जनता की आवाज के सहयोग बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक आग्रह करूंगा आपसे कि पूर्णिया में एक इंटरनेशनल स्टेडियम की घोषणा हो, एक ऐसा स्टेडियम जो भारत में आके खेले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे यह आग्रह करते हुए कि आपने मखान पर और तिलकुट पर 18% और मखान पर अब 5% आपने जीएसटी लगाया है। भीख मांगते हैं कि मखान जो मेरी ताकत है, आप कम से कम मखान पे 10 फैक्ट्री, और मक्का जो हमारी जीवन की ताकत है उस पे 10 फैक्ट्री, मखान और तिलकुट पर आप जीएसटी खत्म कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः पूर्णिया के धरती पर अपने प्रधानमंत्री जी का एक सांसद होने के नाते, एक बेटे होने के नाते, मैंने राजनीति नहीं देखी, मैंने विकास देखा। नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री जी का अभिवादन, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। पूर्णिया की जनता की ओर से उनका अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत।
बहुत धन्यवाद पप्पू यादव।